दफा का जिक्र है कि दूर एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम मंगू था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था और काफी तादाद में गायें और भैंसें थी। उसका शुमार गांव के अमीर लोगों में होता था। वो भी गांव के दूसरे किसानों की तरह गंदम की खेती करता था। इसकी गंदम बाकी किसानों से ज्यादा होती। गांव के किसान अपनी थोड़ी सी फसल से भी बहुत खुश होते, मगर मंगू बहुत ज्यादा फसल होने के बावजूद भी हमेशा नाखुश रहता था। उसके पास बड़ा घर, खेत, गायें, भैंसें सब कुछ था, मगर वो इससे भी ज्यादा अमीर बनना चाहता था। वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होने की मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहता। क्या इस बार भी मुझे कम पैसा मिलेगा? मुझे जल्द अज जल्द अमीर बनना है। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर ही करना पड़ेगा। गंदम की बिजाई का मौसम आ गया। मंगू ने भी दूसरे किसानों की तरह अपनी फसल काश्त की। फिर बारिश बरसी और गंदम की फसल लहलहाने लगी। सारे गांव वाले बहुत खुश थे, मगर मंगू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इस गंदम से दुगना कमाना चाहता था। इसी सोच में एक दिन मंगू अपने खेत में घूम रहा था कि उसे एक जगह रेत पड़ी हुई नजर आई। रेत को देखकर मंगू के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। ऐसे में अपनी गंदम का वजन ज्यादा करने का फॉर्मूला उसे मिल गया था। ये रेत तो बिल्कुल गंदम के दानों जैसी है। मैं अगर ये रेत गंदम में मिक्स कर दूं तो मेरे गंदम का वजन बढ़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं रेत को बोरियों में भर लेता हूँ। मंगू ने रात होने का बेसब्री से इंतजार किया। उसने रात की तारीकी में गंदम में रेत की मिलावट कर दी। अब पहली बार मंगू के पास बहुत सारी गंदम की बोरियां थी। मंगू इतनी सारी गंदम की बोरियों को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश था। अब वो इस गंदम से बहुत ज्यादा पैसा कमाकर गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। वो अपनी बोरियां लेकर मंडी में पहुंच गया। वहां व्यापारी ने मंगू की बोरियां गिनकर रकम उसे दे दी। मंगू भैया, इस बार तो आप सब गांव वालों से ज्यादा बोरियां लाए हैं। जी हाँ, इस दफा मेरी गंदम बहुत अच्छी हुई है, इसलिए ज्यादा बोरियां हैं। अच्छा ठीक है। मंगू भैया, आपकी कुल बोरियां हैं 100 और 1000 रुपए के हिसाब से 1 लाख बनते हैं। ये लीजिए अपनी रकम। मंगू इतनी ज्यादा रकम लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरे दिन वो अपने खेत में गया और अगली फसल की तैयारी करने लगा। इसने सोचा कि अब वो गंदम में इससे ज्यादा मिलावट करेगा और ज्यादा पैसा कमा लेगा। मंगू अपने खेत में काम कर ही रहा था कि व्यापारी और इसके कुछ और साथी मंगू की तरफ आते हुए नजर आए। वो सीधे इसी की तरफ आ रहे थे। मंगू उन्हें अपनी तरफ आता देख समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। व्यापारी ने सख्त गुस्से में मंगू से पूछा, ओए मंगू, क्या तूने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है? तू गंदम में रेत की मिलावट करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। मारो इसे। उन लोगों ने लाठियों के साथ मंगू की खूब पिटाई की। इस तरह बेईमानी और लालच का सिला उसे मिल गया था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपनी मेहनत और मजदूरी से जो कुछ मिल जाए इसी में ही खुश रहना चाहिए। और अगर कभी दिल में लालच और बेईमानी का ख्याल आए तो मंगू का अंजाम भी जरूर याद रखना चाहिए।